वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग 8 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को रिकॉग्नाइजेज वेंकट रायपुर एंड नलोशाही विलेजेस ऑफ ओडिशा फर्स्ट इन द इंडियन ओशन रीजन टर्म्ड एज सुनामी रेडी। देखिए सुनामी जो आती है ना, तो सुनामी से रेडी होने के लिए विलेजेस को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये दो विलेजेस वेंकट रायपुर एंड नौली शाही विलेज उड़ीसा में, ये दो विलेजेस जो हैं इनको माना गया है कि ये दे आर रेडी फॉर द सुनामी। सुनामी जो विपदा है ना वो रेडी है। अच्छा, यूनेस्को यहाँ पे देखिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एडुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। इसमें देखिए ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस टू फेस द सुनामी, ये किस लिए यूनेस्को ने इनको ऐसा, भारत का इंडिया का पहला स्टेट है ना उड़ीसा, और फर्स्ट कंट्री है इंडियन ओशन रीजन में टू अचीव दिस ऑनर, एंड दिस ऑनर हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कम्युनिटी। देखिए इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफी कमीशन के द्वारा, जो कि यूनेस्को का एक पार्ट है, यूनेस्को का ये एक पार्ट है इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन यूनेस्को का एक पार्ट है। तो इंडिया का पहला स्टेट उड़ीसा और फर्स्ट कंट्री इन द इंडियन ओशन रीजन इज़ इंडिया। और दूसरी जो न्यूज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने सिंपली लर्न एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ कोलैबोरेट किया है इन महाराष्ट्र फॉर द स्किल डेवलपमेंट अप स्किल प्रोफेशन इन डिजिटल स्किल, है ना। तो डिजिटल स्किल को अपग्रेड करने के लिए, बढ़ाने के लिए सिंपली लर्न जो है ना वो 1000 घंटे का एक प्रोग्राम करेगा जिसमें फ्री लर्निंग होगी डिजिटल स्किल्स में। तो डिजिटल स्किल्स में फ्री लर्निंग होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम हो सिखाया जाएगा, मशीन लर्निंग को सिखाई जाएगी, बिग डेटा, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ऑनलाइन कैसे सिक्योर रखना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, जो कि मार्केट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज हर एक व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट, हर एक फैकल्टी, टीचर्स को इनकी जानकारी होनी चाहिए। एंड इनिशिएटिव, और ये एक स्किल इंडिया मिशन का प्रोग्राम है। दिस इज़ द इनिशिएटिव ऑफ स्किल इंडिया मिशन। तो इसके अंतर्गत ये कार्य किया जाएगा। भारत में पहला राष्ट्र कौन है? महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने गूगल इंडिया के साथ पार्टनरशिप किया है फॉर द स्कूल, है ना। तो स्कूल के लर्निंग के लिए महाराष्ट्र ने पहला ये किया है। सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। क्लासरूम प्रोग्राम ऑनलाइन लर्निंग, है ना, ऑनलाइन लर्निंग की व्यवस्था रहेगी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटीज़, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और 1.0 लाख 1.09 लाख गवर्नमेंट, प्राइवेट, एडेड, अनएडेड स्कूल्स विल बी कवर्ड इन दिस स्कीम। तो सरकारी हो, निजी स्कूल हो, या सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त हो, या जिनको सरकारी वित्तीय नहीं सहायता प्राप्त है, इन सारों स्कूलों को इसमें ऐड किया जाएगा 1.009 लाख। और इसमें गूगल क्लासरूम को एक्सेस करने के लिए जी सूट्स, ताकि शिक्षा को और भी डिजिटली बनाया जा सके। रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे लर्निंग की सुविधा अभी नहीं है वहाँ पे भी एडुकेशन पहुँच पाए बाई और ऑनलाइन क्लासेस। तो इसमें क्या होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इंटरेक्टिव सेशंस होंगे बाय द फैकल्टी टू ऑल द स्टूडेंट्स, होमवर्क कैन बी अपलोडेड, टीचर्स जो है स्टूडेंट्स को ऑनलाइन होमवर्क दे सकते हैं, स्टूडेंट जो है अपने होमवर्क को अपलोड कर सकते हैं, और जो पेरेंट्स है वो अपना ऑनलाइन कंप्लेन जो है वो दे सकते हैं इस पोर्टल पे। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, और कैपिटल तो मुंबई है, जो कि फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहलाती है। यूनेस्को के साइट्स महाराष्ट्र में हैं अजंता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये तो है ही हैं, आर्ट एंड कल्चर के बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स हैं। और विक्टोरियन
गोथिक्स है, आर्ट डेको एंड इंसेम्बल्स ऑफ मुंबई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका अजंता केव्स, एलोरा केव्स एंड एलिफेंटा केव्स है। अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आईआईटी दिल्ली के साथ टू सेटअप सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एडवांस डेटा मैनेजमेंट फॉर हाईवे पे बहुत सारी गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ एक मेमोरेंडा अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, मतलब मेमोरेंडा साइन किया गया है, उनके साथ साझेदारी हुई। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आईआईटी दिल्ली, तो इनके चेयरमैन एनएचएआई के चेयरमैन कौन हैं? एनएचएआई के चेयरमैन जो हैं वो सुखबीर सिंह संधू है। सुखबीर सिंह संधू जो है वो चेयरमैन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी। और आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर हैं डॉक्टर वी राम गोपाल राव, साउथ इंडियन है डॉक्टर वी राम गोपाल राव। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने विक्ट्री पाई है पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। पार्लियामेंट्री इलेक्शन अभी 16वां पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था 225 मेंबर्स को सेलेक्ट करने के लिए। तो महिंद्रा राजपक्षे जो गोटाबया राजपक्षे के भाई हैं और उनको फिर से वापस विक्ट्री मिली है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रीलंका के दो भाई, एक प्रेसिडेंट हैं तो दूसरे प्रधानमंत्री हैं। गोटाबया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे ये दोनों भाई हैं और दोनों प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री के पोस्ट पे हैं। टू इलेक्ट 25 मेंबर इन द 16th लोकसभा 16th इलेक्शन इन द श्रीलंका में पार्टी जो है एसपीपी श्रीलंकन पोडुजना पेरुमुना, इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री दैट इज़ महिंद्रा राजपक्षे और उनको 145 प्लस सीट मिली है। 2/3 मेजोरिटी को पावर मिलता है वहाँ पे। श्रीलंका के पीएम जैसा कि मैंने बताया महिंद्रा राजपक्षे जो फिर से बन गए हैं और वो शपथ लेंगे 10 तारीख से, मतलब 10th ऑफ अगस्त। और प्रेसिडेंट जो हैं गोटाबया राजपक्षे। कैपिटल श्री जयवर्धने कोटे और दो राजधानी है श्रीलंका की, एक तो कैपिटल श्री जयवर्धने कोटे, ये आपका लेजिस्लेटिव है, और कोलंबो जो है आपका एग्जीक्यूटिव एंड आपका जुडिशियल है, न्यायिक और कार्यपालिका वहीं पे है कोलंबो में। और मॉनेटरी पॉलिसी अभी आरबीआई ने इस बार लॉन्च की है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में बताया गया है कि देयर विल बी ए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, और वो बताएगी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी विल से अबाउट द जीडीपी जो है वो कम हो जाएगा, विल कॉन्ट्रैक्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फिनेंशियल ईयर 2021 एज वेल एज इन द फिनेंशियल ईयर 2021। रेपो रेट तो अनचेंज रहेगा, 4% रहेगा। बैंक रेट 4.25% रहेगा। पैनल जो है वो सेटअप करेगा एक केवी कमाट कमेटी है ना, और केवी कमाट जो है ये एक्सपर्ट बैंकर है। एक फर्स्ट टाइम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लोन है ना, तो सॉरी ये कमेटी जो है वो सजेस्ट करेगी फिनेंशियल पैरामीटर फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ कोविड-19 रिलेटेड एसेट्स। तो अभी देखिए कोविड का प्रकोप चल रहा है, तो कोविड-19 रिलेटेड जो भी रिजोल्यूशन है उसके लिए केवी कमाट कमेटी जो है बनाई गई है, और इसमें 30 दिनों के अंदर इसको रिपोर्ट सौंपना है ना आरबीआई को। इट विल सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 30 डेज। और इस कमेटी में कौन कौन मेंबर हैं? दिवाकर गुप्ता हैं, टीएन मनोहरन हैं, आश्विन पारेख हैं, ये भारत के बहुत बड़े बैंकर हैं ये सब, दिवाकर गुप्ता, टीएन मनोहरन एंड आश्विन पारेख। तो आरबीआई ने अनाउंस किया है एडिशनल स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर 5,000 करोड़ है ना, 5,000 करोड़ रुपए के लिए ये योजना एक फैसिलिटी, लिक्विडिटी फैसिलिटी ईच फॉर नेशनल हाउसिंग बोर्ड एंड नाबार्ड है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, जो कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए मोस्टली। तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया एसीसो फैसिलिटी टू हेल्प बैंक मैनेज लिक्विडिटी इन कोविड-19। तो कोविड-19 में मोर एंड मोर लिक्विड कैश अवेलेबल हो, इसके लिए आरबीआई ने एसीसो फैसिलिटी इंट्रोड्यूस किया है। और लोन टू वैल्यू रेशियो 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गोल्ड प्लेस्ड, उसका 90% मेंटेन है। रिकंस्ट्रक्टिंग द एमएसएमई लोन, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज लोन के लिए 25 करोड़ रुपए तक आउटस्टैंडिंग
लोन जारी करने के लिए। टू ब्रिंग स्टार्टअप अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर के लिए जो भी स्टार्टअप है उसको ज़रूरी है करना। इनोवेशन हब आरबीआई ने सेटअप किया टू प्रमोट फिनेंशियल इंक्लूजन, फिनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना है तो एक इनोवेशन हब जो है सेटअप किया गया। पॉजिटिव रे पॉजिटिव रे मैकेनिज्म फॉर ऑल चेक एबव 50,000, 50,000 से जितने भी ज़्यादा के चेक है उनके लिए एक पॉजिटिव रे मैकेनिज्म ताकि स्कैन किया जाए। और आरबीआई के तो हेड क्वार्टर के बारे में मुंबई महाराष्ट्र, 1 अप्रैल 1935 बाई 1934 आरबीआई एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना हुई। और आरबीआई के पहले गवर्नर थे सीडी देशमुख, अभी करंट में गवर्नर है शक्तिकांत दास। डेप्यूटी गवर्नर भी 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल 3 ही हैं। एक विरल आचार्य जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, तो 4th वन में अभी वो अपॉइंट नहीं हुए, तो बीपी कानूनगो हैं, माइकल देवोपात्रा एंड महेश कुमार जैन, 3 हैं डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के। अगली जो खबर है कि एक्सिम बैंक ने एक्सटेंड किया है $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट विद द मोजाम्बिक टू इम्प्रूव द पावर सप्लाई क्वालिटी। हमारे देश में पावर सप्लाई की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने $250 मिलियन 1870 करोड़ के आसपास लाइन ऑफ क्रेडिट को एक्सटेंड किया है मोजाम्बिक के साथ। और एक्सिम बैंक का हेड क्वार्टर जो है आपका मुंबई में है। इसके जनरल मैनेजर सरोज खुर हैं, सरोज खुंटिया हैं, सरोज खुंटिया। और एक्सिम बैंक जो है 1 जनवरी 1982, 1 जनवरी 1982। और इसके डेविड रैस्किन जो हैं इसके सीईओ हैं। यूपीएससी भारत की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो प्रदीप कुमार जोशी भारत के यूपीएससी के नए चेयरमैन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, धौलपुर हाउस शाहजहाँ रोड में इसका हेडक्वार्टर है। तो प्रदीप कुमार जोशी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने अरविंद सक्सेना को रिप्लेस किया है जो पहले यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने 6 अगस्त को अपना रिटायरमेंट लिया है, सेवानिवृत्त हो गए हैं। प्रदीप जोशी यूपीएससी के चेयरमैन होने से पहले वो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। और 2015 में उन्होंने यूपीएससी बोर्ड में मेंबर बने हैं और उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टर के रूप में काम किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टर के रूप में काम किया है। ही टॉट 28 ईयर एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में 28 साल तक वो टीचिंग का काम कर चुके हैं। स्पेशलिस्ट हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट के। प्रेजेंटेड रिसर्च पेपर भी वेरियस नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश कर चुके हैं। यूपीएससी पता ही है, यूपीएससी कंडक्ट्स prestigious civil services examination for the recruitment of civil service officers via pre-mains and interview 3-stage examination process for the IAS, IPS, Indian Revenue Service, IFS, Indian Railway Account Service, Signal Service, Indian Engineering Services, Combined Defence Services, National Defence Academy, Combined Medical Services, Special Class Railway Apprentice, all these examination ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूपीएससी। यूपीएससी के अदर मेंबर है भीमसेन जोशी, एयर मार्शल एस भोसले जो रिटायर्ड हैं, एंड सुजाता मोहता, राजीव नारायण चौबे, ये सब मेंबर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है अ न्यू वर्जन ऑफ इंडिया वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जल संसाधन सूचना तंत्र एक बनाया गया है ताकि जल के अंदर क्या हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे थ्रू वेब पोर्टल www.india.wris.gov.in। तो ये WRIS वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, और बाय नेशनल वाटर इन्फॉर्मेशन सेंटर है ना, नेशनल वाटर इन्फॉर्मेशन सेंटर से ये सूचना मिलती रहेगी। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मंत्री हैं, एक तो यूनियन मिनिस्टर होते हैं, दूसरा स्टेट मिनिस्टर। यूनियन मिनिस्टर आपके गजेंद्र सिंह शेखावत, और स्टेट मिनिस्टर रतन लाल कटारिया हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सर्टिफिकेट फॉर इंडियन स्कूल काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के साथ
एक प्रोग्राम लॉन्च किया है कि खेलो इंडिया मोबाइल ऐप एक लॉन्च होगा एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एंड प्रिंसिपल के लिए, जो भी इस फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं एंड प्रिंसिपल है, ताकि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया है खेलो इंडिया मोबाइल ऐप। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली एंड जनदीप प्रधान इसके डायरेक्टर जनरल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंजन कुमार मिश्रा हैं। जनदीप प्रधान इसके डायरेक्टर जनरल है। राइटर एंड एक्टिविस्ट सोदिया देहलवी 63 में डाई कर गई बिकॉज ऑफ कैंसर। सी डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर। उर्दू वीमेंस जनरल बानो का उन्होंने एडिट किया था एंड उनका फोकस ज़्यादातर महिलाओं, माइनॉरिटीज़, इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी, दिल्लीज हेरिटेज एंड कल्चर पे था, दिल्ली की संस्कृति और कला पर। हाफिज यूसुफ देहलवी उनके ग्रैंडफादर थे, तो उन्होंने एक आइकॉनिक उर्दू फिल्म 1938 में बनाया था शमा। तो ये ग्रैंड रॉयल फैमिली शमा से बिलोंग करती हैं। सादिया देहलवी जो हैं ये रॉयल फैमिली शमा से बिलोंग करती हैं और इन्होंने दिल्ली का दस्तरख्वान जो है लिखा है, जिसको बाद में जस्मीन एंड जीन्स मेमोरीज एंड रेसिपी ऑफ माई दिल्ली है ना। तो ये एक बुक लिखी है अम्मा एंड फैमिली, एक डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम है अम्मा एंड फैमिली, इन्हीं के द्वारा लिखा गया एक डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम है। पद्मश्री अवार्डी, हाँ नेक्स्ट न्यूज़ जो है आपका, पद्मश्री अवार्डी एंड प्रोमिनेंट कल्चरल हिस्टोरियन एंड एक्सपोनेंट ऑफ मेवाती घराना मुकुंद लाट पासेस अवे। मुकुंद लाट जो है उनका जन्म कलकत्ता में हुआ। ही वॉज बॉर्न इन कोलकाता एंड ही टॉट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर और हिस्ट्री वो पढ़ा चुके हैं। एंड ही वर्कड ऑन द आर्ट स्टडी ऑफ दत्ती लैम treatise on sacred music of ancient India। 1978 में उन्होंने आर्ट पे भी काम किया। और संगीत एवं चिंतन, ये भी एक उनका आर्ट ही है, संगीत एवं चिंतन 1992 में। एक लेखिका है नीना राय, उन्होंने एक किताब लिखी है अमेजिंग अयोध्या, बुक टू टेल द हिस्ट्री ऑफ अयोध्या बाय नीना राय authored this book and it will provide the authentic information about the अयोध्या के बारे में बिल्कुल सही जानकारी, ऑथेंटिक, हेल्प टू गेन नॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर इन द अयोध्या। हरदयाल प्रसाद को न्यू MD एंड CEO बनाया गया है PNB हाउसिंग फिनांस का। और ये हरदयाल प्रसाद जो है SBI कार्ड के हेड रह चुके हैं। एंड ही विल टेक ओवर द नीरज व्यास फ्रॉम 10 अगस्त। नीरज व्यास जो हैं वो PNB के न्यू MD एंड CEO हैं अभी PNB हाउसिंग फिनांस के, बट नीरज व्यास की जगह अब हरदयाल प्रसाद ले लेंगे। PNB हाउसिंग फिनांस का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और टैगलाइन है घर की बात, क्योंकि हाउसिंग फिनांस जो है वो घर बनाने से जुड़ा हुआ है, तो घर की बात इसका टैगलाइन है। दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। इसमें क्या होगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी में छूट दी जाएगी, रोड टैक्स में छूट दी जाएगी, इंसेंटिव 1.5 लाख रुपए तक का नया कार खरीदने वालों को मिलेगा। गवर्नमेंट एम कर रही है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोज़गार देने के लिए, टू बूस्ट द दिल्लीज इकोनॉमी, दिल्ली के अर्थव्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए, एंड रिड्यूस पॉल्यूशन लेवल इन द नेशनल कैपिटल, भारतीय राजधानी क्षेत्रों में पॉल्यूशन के स्तर को कम करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी है ना, देयर विल बी नो पॉल्यूशन बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। और 30,000 रुपये टू व्हीलर्स की खरीदारी पर छूट दिया जाएगा, ई-रिक्शा की खरीदारी पर 30,000 रुपये, फ्राइट व्हीकल जो मालवाही गाड़ियां हैं उनके लिए 30,000 रुपये, लेकिन जो कार लेगा उसके लिए 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी। ये पूरे दिल्ली में 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएंगे 2024 तक, और 200 चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा एक साल में 3 किलोमीटर के रेडियस पे।
दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल जी, सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं दिल्ली में, यूनियन टेरिटरी है तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। Nation observes 78th anniversary of Quit India movement, one of the important milestone in the Indian history. 8th of August 1942 महात्मा गांधी ने एक कॉल दिया पूरे देश के लिए टू एंड द ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने के लिए। ही लॉन्च्ड क्विट इंडिया मूवमेंट एट द ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन इन मुंबई एंड ही स्टार्टेड from Gwalior Tank Maidan in the Mumbai, and the slogan was "Do or Die." This is 8th of August is celebrated as to pay the homage to the freedom fighter and their sacrifices for the freedom of our country. Our country is very grateful, and the grateful country is paying homage to the freedom fighter and their sacrifices. इंडिया टू पार्टिसिपेट काउकाज 2020 एक्सरसाइज इन द रसिया में एक काउकाज एक्सरसाइज होगा जिसमें 150 इंडियन आर्मी के पर्सनल्स और कुछ नेवी एयरफोर्स के भी पर्सनल रहेंगे। 18 देशों से लोग इंक्लूडिंग चाइना, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, इन सब देशों से भी रहेंगे। और इंडिया अभी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 में होस्ट करेगा। ये न्यूज़ आईसीसी ने कंफर्म किया है और आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं, अभी इंटरिम हैं और कोविड-19 की वजह से ये तो पोस्टपोन्ड हो चुका था। ओडिशा कैडर के आईपीएस ऑफिसर पीएस रैनिप्से को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बनाया गया है एंड ही वॉज सर्विंग एज ए एडिशनल डायरेक्टर जनरल इन द उड़ीसा पुलिस। एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे ये उड़ीसा पुलिस में, विजिलेंस डिपार्टमेंट में थे, विजिलेंस में उड़ीसा पुलिस में। सीआरपीएफ की इस्टेब्लिशमेंट हुई है 27 जुलाई 1939। हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली एंड मोटो है इसका सर्विस एंड लॉयल्टी। थैंक यू गाइज, आज के करंट अफेयर्स को वॉच करने के लिए, हमारे नए वीडियोस को पाते रहने के लिए हमारे चैनल सक्सेस एडू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।